Students, this online tutorial class is for BSc IT SEM 6th student. The paper number is BITC 13. The paper name is Computer Graphics and Multimedia. Okay. This is the first online tutorial class for BSc IT SEM 6th student. So let's get into it. So first of all, according to our syllabus, we have to study what is video display devices. वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होता है? जो सिस्टम में हम लोग मॉनिटर यूज़ करते हैं उसे ही डिस्प्ले डिवाइसेस कहते हैं, या जो आउटपुट डिवाइस होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्ले डिवाइसेस. सो द डिस्प्ले डिवाइसेस आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस. The most commonly used output device in graphics is video monitor. जो मॉनिटर हम लोग यूज़ करते हैं जिसपे हमको आउटपुट शो होता है वही हमारा क्या है? डिस्प्ले डिवाइस है. सो द ऑपरेशन ऑफ मोस्ट वीडियो मॉनिटर्स आर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड CRT डिज़ाइन. CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब. वहाँ पे एक कैथोड ट्यूब यूज़ होता है और उससे एक बीम ऑफ रे स्क्रीन पे डिफ्लेक्ट किया जाता है जिससे हमारा स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले कर पाता है. इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट सी हाउ द इंटरेक्टिव ग्राफिक डिस्प्ले वर्क. सो द मॉडर्न ग्राफिक डिस्प्ले इज एक्सट्रीमली सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स. द फर्स्ट इज अ डिजिटल मेमोरी और अ फ्रेम बफर. डिजिटल मेमोरी या फ्रेम बफर जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इमेज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में. ओके. सेकेंड इज द मॉनिटर. थर्ड इज द डिस्प्ले कंट्रोलर विच इज़ अ सिंपल इंटरफेस दैट पासेस द कंटेंट्स ऑफ द फ्रेम बफर टू द मॉनिटर. जो फ्रेम बफर जहाँ पे हम लोग इमेज स्टोर करके रखें उसको मॉनिटर पे पास करेगा. Inside the frame buffer, the image is stored as a pattern of zeros and ones. बाइनरी नंबर के फॉर्म में स्टोर रहता है. हमें पता है कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर होता है वो क्या है? बाइनरी फॉर्म में, आइदर ज़ीरो या वन के फॉर्म में स्टोर रहता है. ओके. सो विच रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्चर एलिमेंट जिसको हम लोग पिक्सल भी कहते हैं. पिक्सल हम लोग सुने हैं बहुत वर्ड, पिक्सल होता है. ठीक है. स्क्रीन मॉनिटर या वीडियो डिस्प्ले के डिवाइस में पिक्सल्स का टर्म यूज़ होता है. तो पिक्सल क्या है? अ पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट. ये एक स्क्रीन का एलिमेंट है जिसको हम लोग ईजिली एड्रेस कर सकते हैं. किस पे? डिस्प्ले डिवाइसेस में. इन सिंपलेस्ट केसेस वेयर वी विश टू स्टोर ओनली ब्लैक एंड वाइट इमेजेस वी कैन रिप्रेजेंट ब्लैक पिक्सल्स बाय ज़ीरो. अगर ब्लैक एंड वाइट अगर हम लोग पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं तो ब्लैक जो है वो रिप्रेजेंट होता है बाइनरी डिजिट ज़ीरो के फॉर्म में, वेयर एज द वाइट पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय वन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ब्लैक पिक्सल हम लोग ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाइट पिक्सल अगर हमको वाइट कुछ डिस्प्ले करना है तो उसको वन के फॉर्म में स्टोर करेंगे. The display controller simply reads each successive byte of data from the frame buffer and convert each 0 and 1 to the corresponding video signal. अब किस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है इमेज को या डेटा को, उसको हम लोग वीडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे. द सिग्नल इज़ देन फेड टू द मॉनिटर. फिर उसको मॉनिटर पे फेड किया जाता है. Now if we wish to change the displayed picture, all we need to do is to change the or modify the frame buffer content to represent the new pattern of pixel. अगर हम लोग पिक्चर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमको सिंपली क्या करना है? वो ज़ीरो और वन को हमको फ्रेम बफर में चेंज करना है. ओके. नेक्स्ट कम्स द कैथोड रे ट्यूब्स. ये हमारे सिलेबस में भी है. कैथोड रे ट्यूब पढ़ना है हमें. तो कैथोड रे ट्यूब जिसको हम लोग CRT भी बोलते हैं वो क्या है?
इज अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये एक ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड मतलब खाली ग्लास ट्यूब। An electron gun at the rear of the tube produces a beam of electrons which is directed towards the front of the tube, that is screen. अब कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होता है रियर साइड में, मतलब बैक साइड में, स्क्रीन का बैक साइड में एक इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है टुवार्ड्स द स्क्रीन के तरफ. Then the inner side of the screen is coated with phosphor substance which gives off light when it is stroked by electrons. अब स्क्रीन के अंदर में एक फॉस्फोरस सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिस पे जब इलेक्ट्रॉन बीम से छोड़ा गया बीम टकराता है उस फॉस्फोरस पे तो वहाँ से लाइट इमिट होगा. ओके, सो इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द स्क्रीन. हम ये इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पे कहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये कंट्रोलेबल है, कहाँ पे वो उसको हिट करना है इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन को. एंड देयर फॉर द पोजिशन ऑफ द डॉट अपॉन द स्क्रीन बाय डिफ्लेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम को मूव हो सकता है ताकि किस पॉइंट पे हमको स्ट्राइक करना है वो इलेक्ट्रॉन बीम वो कंट्रोलेबल है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम बिलो विच इज़ द diagram of CRT, that is cathode ray tube. The deflection system of the cathode ray tube consists of two pair of parallel plates referred to as vertical and horizontal deflection plate. आगे हम लोग देखेंगे एक तो होता है वर्टिकली लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इसलिए यहाँ दो प्लेट्स का यूज़ हो रहा है, एक है वर्टिकल प्लेट जैसे कि देख सकते हो और एक है हॉरिजॉन्टल प्लेट. नाउ द वोल्टेज अप्लाइड टू द वर्टिकल प्लेट कंट्रोल द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम. वर्टिकल प्लेट इलेक्ट्रॉन बीम का वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा, वर्टिकली किधर मूव करना है इलेक्ट्रॉन बीम को. उसी तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कंट्रोल करेगा किसका, इलेक्ट्रॉन बीम का. मतलब हॉरिजॉन्टली अगर हमको कहीं पे मूव करके हिट करना है इलेक्ट्रॉन बीम को तो ये कौन कंट्रोल करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेट. देयर आर टू टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑन द कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन. फर्स्ट इज वेक्टर स्कैन एंड सेकेंड वन इज रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन. ओके, so as you can see in the diagram below, there at the rear end there is a electron beam or electron gun which is used to spread the electrons or emit the electrons that will hit the front side of the screen. At the front side we can see a cathode ray tube used, and in the middle we can see a vertical plate as well as a horizontal plate. Next comes the components of CRT. What are the components of CRT? First is the, as I have told you now, electron gun. The electron gun is made up of several elements, mainly a heater and a cathode. इलेक्ट्रॉन गन किससे बना होता है, एक उसमें एक हीटर होता है और एक कैथोड होता है. और इलेक्ट्रॉन गन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बीम को इमिट करेगा. द इलेक्ट्रॉन गन इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड ऑन अ नैरो बीम फेसिंग द CRT. और ये CRT जो मॉनिटर है आगे का स्क्रीन उसके तरफ फेस करता है. सेकेंड इज द फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग नोड्स. These anodes are used to produce narrow and sharply focused beams of electron, as you can see in the diagram. Next one is the horizontal and vertical deflection plates. अभी जैसा कि मैंने बताया दो प्लेट्स यूज़ होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट
जो इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करेगा, एंड सेकेंड इज द वर्टिकल प्लेट जो इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकली मूव करेगा. सो दीज प्लेट्स आर यूज टू गाइड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन beam. The plates produce an electromagnetic field that bends the electron beam through the area as it travels. Phosphorus coated screen. Next one is the phosphorus coated screen. जो आगे का स्क्रीन है इसको हम लोग बोलते हैं phosphorus coated screen. और इसमें क्या रहता है, phosphorus एलिमेंट रहता है जिसको इलेक्ट्रॉन बीम जब हिट करेगा तो वहाँ पे लाइट इमिट करेगा. The phosphorus coated screen is used to produce bright spot or lights when the high velocity electron beam hits it. Okay. Now there are two ways to represent an element on the screen. First is the raster scan. It is a scanning technique in which the electron beam moves along the screen. It moves from top to bottom covering one line at a time. Main point here it is, in raster scan the beam moves from top to bottom. A raster scan is based on pixel intensity control display as a rectangular box on the screen called a raster. Now the picture description is stored in the memory or buffer area called as refresh buffer or frame buffer. Frame buffer is also known as raster or bitmap. Raster scan provides the refresh rate of 60 to 80 frames per second. raster scan का frame bit क्या होता है, refresh rate 60 to 80 frames per second. And mainly raster scan is used in television. The beam refreshing has two types, horizontal retracing and the vertical retracing as you can see in the diagram. दो तरह का retracing होता है, एक होता है horizontal retracing and second one is the vertical retracing. Now the next one is the random scan, which is also known as vector scan. So random scan or vector scan is also known as stroke writing display or calligraphic display. In this, the electron beam points only to the area in which the picture is to be drawn. Random scan में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम उसी पार्ट को हिट करेगा जहाँ पे हमको पिक्चर ड्रॉ करना है, बाकी रेस्ट पार्ट को वो हिट नहीं करेगा. स्क्रीन का या फॉस्फोरस जो कोटेड है उसका उसी पार्ट को हिट करेगा जहाँ पे हमको पिक्चर ड्रॉ करना है. सो इट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम लाइक अ पेंसिल टू मेक अ लाइन इमेज ऑन द स्क्रीन. द इमेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स. On the screen, each line segment is drawn by the beam to pass from one point on the screen to other point where its x and y coordinates define each point. After compilation of picture drawing, the system cycle back to the first line and create all the lines of the picture 30 to 60 times per second as you can see in the diagram below. So random scan या वेक्टर स्कैन में मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा वो उसी एरिया को हिट करेगा जहाँ पे हमको पिक्चर ड्रॉ करना है, रेस्ट पार्ट को नहीं हिट करेगा. ओके. जबकि रास्टर स्कैन में क्या था, वो पूरे स्क्रीन को हिट करता था इलेक्ट्रॉन बीम, लेकिन रैंडम स्कैन में पूरे स्क्रीन को हिट नहीं करेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट. इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.